नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस कक्षा में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ रहे थे अलंकार। और अलंकार जो है वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हमारी अलंकार से संबंधित जितने भी वीडियो हैं वो उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहां से आप सभी जो है पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं इस कक्षा में, जैसा कि आप सभी से वायदा किया गया था कि प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंसेस दिए जाएंगे, पंक्तियां दी जाएंगी और उनमें बताया जाएगा कि अलंकार कैसे और कौन सा है, और उन पंक्तियों की आपको व्याख्या भी समझाई जाएगी। सबसे ज्यादा समस्या जो बच्चों को आती है वो पंक्तियों के भाव को नहीं समझ सकते, तो वो आपको आएगी प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, उदाहरणों का अभ्यास करेंगे, उतनी ज्यादा पारंगतता जो है आपके कार्य में आएगी और आपकी जो है जो ज्ञान है अलंकारों के संदर्भ में उसमें वृद्धि जो है वो निश्चित तौर पर संभव हो सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और आप यहाँ पर देख रहे हैं अति महत्वपूर्ण अलंकार। अति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये अलंकार जो है जो आपके इस कक्षा में कराए जाएंगे या इस चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे, ये वो अलंकार हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और वहीं से इन एग्जाम्पल्स को उठाया गया है। आपको जो है प्रत्येक क्लास में 10-10 उदाहरण कराए जाएंगे, इनको अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चे नोट करना चाहते हैं वो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला उदाहरण देखते हैं हम कि ले चला मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। अब ले चला मैं तुझे कनक, कनक मैंने सोना, ठीक है, कि ले चला मैं तुझे कनक की सोने में तुझे इस प्रकार से लेकर के चल पड़ा हूं, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। यहां पर भी स्वर्ण है, यहां पर भी, लेकिन यहां कनक का मतलब अलग है, यहां स्वर्ण है। अब आपने देखना है कि इसमें अलंकार कौन सा है और कहां पर है। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा? कुछ बच्चों ने सेंटेंस पढ़ भी लिया है मेरे साथ और वो अनुमान लगा रही हैं कि कौन सा अलंकार है। ले चला मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। तो हमारा जो पहली पंक्ति में अलंकार है जिससे हमें पता चलता है वो है ज्यों। अब ज्यों जो है यह वाचक शब्द किसका है? किसका है दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार का। बहुत सही, जिन बच्चों ने बताया साथ में सोचा है, बहुत बढ़िया। ज्यों जो है वो किसका है? उत्प्रेक्षा अलंकार। मैंने वाचक शब्द बताए थे आपको, मानो, मनु, जानो, जनु और ज्यों। ये यदि आ जाते हैं वाचक शब्द तो निश्चित तौर पे वो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो पहला जो हमारे पास है यहाँ पर ज्यों से हमें पता चलता है, और पहले में क्या हो जाता है हमारे पास इसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा आ जाता है दोस्तों? उत्प्रेक्षा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल की ओर। जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब यह जो है कविता है, प्लस 2 क्लास में है हिंदी में, तो उसकी यह पंक्ति है और प्रातः काल का वर्णन है, जिस प्रकार से किरणें पड़ती हैं और गांव में जो चूल्हा चौका होता है उसको जब लिपा पोता जाता है तो वो कैसा प्रतीत हो रहा है उसके बारे में कवि जो है वर्णन कर रहा है कि जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। लाल केसर होता है लाल रंग का, जिसको घरों में लिपाई पुताई में जो है प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में ये उसको देख करके कवि को जो है उसमें वो समानता प्रकट करने का प्रयास कर रहा है। तो जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, यहां पर भी है और जैसे यहां पर भी है। ठीक है, जरा से, जैसे। अब यहां पर क्या हो रहा है? तुलना हो रही है। अब तुलना कौन से अलंकार में की जाती है दोस्तों? सोचिए जरा। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? जब तुलना की जाती है वो किसमें की जाती है? उपमा अलंकार में। ठीक है, उसका भी वाचक शब्द आपको बताया गया था, सा, सी, से, सम, सरिस। अब यहां पर से आया हुआ है तो ये कौन सा हो जाएगा? उपमा
अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उपमा। ऐसे सर्कल कर देता हूं ताकि आपको स्पष्टता से जो है ये नजर आ जाए। चलिए बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की ओर। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब ये महाराणा प्रताप के बारे में लिखा गया है। आगे नदियां पड़ी अपार, कि सामने जो है अपार नदियां है जिसको पार नहीं किया जा सकता है। घोड़ा कैसे उतरे पार, जब नदियां ऐसी अपार है जिसको पार नहीं किया जा सकता है, तो जो राणा का घोड़ा है महाराणा प्रताप का, उस नदी को कैसे पार करेगा, ये बात सोच ही रही है। राणा ने सोचा इस पार, यानी जहां पर वो खड़े हैं वहां पर खड़े होकर के वो सोच रहे हैं कि नदियां ज्यादा चौड़ी है कि कैसे इसको पार किया जाएगा। जब तक वो सोच रहे थे तब तक चेतक था उस पार। यहाँ घोड़े का नाम क्या है? चेतक। जब तक राणा जी ने सोचा, महाराणा प्रताप जी ने सोचा, तब तक चेतक जो है उस पार पहुंच गया। तो यहाँ पर बात को क्या किया गया है? बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। ऐसा संभव नहीं है कि हमारे सोचने मात्र से ही या हमारे सोचने से पहले ही कोई कार्य संपन्न हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, और वो भी असंभव कार्य है। तो यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा करके बताने के कारण कौन सा अलंकार हो जाता है दोस्तों? कौन सा बताया था जहां बात को बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं? अतिशय जमा उक्ति, यानी अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार जो है इसके अंदर आ जाएगा। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार जो है वो इसमें हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर बात को जो है बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम चौथे उदाहरण की ओर। निर्धन के धन सी तुम आई, निर्धन के धन सी तुम आई। अब इसमें जो चौथा है इसमें आप खुद बताएंगे, चौथे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, और आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि चौथे का क्या आंसर है। ठीक है दोस्तों, निर्धन के धन सी तुम आई, ये आप स्वयं करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि चौथे में क्या है। देखते हैं कितने बच्चे करके जो है दिखाते हैं। नेक्स्ट आता है पांचवा। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब यहां पर चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर भी चा है, यहां पर भी चा है, यहां पर भी चा है। अब यहां पर क्या हो रहा है? वर्णों की आवृत्ति हो रही है, वर्णों का बार बार प्रयोग किया जा रहा है। जहां पर वर्णों का बार बार प्रयोग किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। बहुत सही आप लोगों ने बताया, साथ साथ जो बच्चे बता रहे हैं बहुत बढ़िया है। अनुप्रास अलंकार कौन सा आ जाएगा? जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक। दोबारा से सुनिएगा, मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक। अब मन सागर अर्थात मन तो जो है वो सागर है, और मनसा, मनसा मैंने इच्छाएं, तृष्णाएं। मनसा लहरी, मनसा यानी इच्छाएं जो है वो लहरों के समान है, लहरें हैं। बूढ़े बहे अनेक, ये जिस प्रकार से लहरें उठती रहती है सागर में, उसी प्रकार से मन में इच्छाएं जो है वो उठती रहती है, फिर बैठती रहती है, फिर उठती रहती है, फिर बैठती रहती है। ठीक है, लहरें ऐसी चलती है ना, तो उसी प्रकार से यहाँ मन पर सागर का, मन के ऊपर सागर का और इच्छाओं के ऊपर लहरों का आरोप होने के कारण, अब आरोप किस में किया जाता है? जहां उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, यहाँ उपमेय मन है, उपमान सागर है, उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? रूपक अलंकार। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक। मन पर सागर का आरोप और मनसा यानी इच्छाओं पर लहरों का आरोप होने के कारण यहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? रूपक अलंकार। कौन सा हो जाता है दोस्तों? रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, ये एग्जांपल मैंने कराया था जब मैंने अलंकार समझाया था, तो कौन से अलंकार का है ध्यान से सुनिएगा।
कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ जो बादल है वो बड़े बन ठन करके संवर करके आ रहे हैं, और अंतिम हमारा ये अलंकार था। तो मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, कवि की कल्पना है, उसने मेघों को कोई मेहमान मान लिया है और वो बन ठन करके संवर करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कवि ने अपनी भावनाओं को जड़ प्रकृति के ऊपर आरोहित कर दिया है, उद्वेलित कर दिया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है दोस्तों, मानवीकरण। मानवीकरण, जब उसको वो मानव बना देता है, कवि मानव बना देता है किसी जड़ प्रकृति को, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट इसी की पंक्ति है ये, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। लेकिन यदि ये दोनों पंक्तियां आती है, दोनों पंक्ति वैसे पूछा नहीं जाता है, एक पंक्ति में अलग अलंकार है, दूसरी में अलग, दोनों इकट्ठी है वैसे कविता में, लेकिन मेघ आए बड़े बंठन के संवर के मानवीकरण अलंकार हो गया। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, पाहुन, पाहुन में होता है मेहमान, गेस्ट जिसको आप कहते हैं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, कि जैसे मेहमान जो है गांव में शहर के मेहमान आ गए हैं, ऐसा जो है उसको संभावना हो रही है। तो संभावना कहां से पता चल रहा है, यहाँ पर अलंकार है जो, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, तो जो यहाँ पर भी है और जो पहले में भी था हमारे पास। तो पहले में कौन सा अलंकार था, उत्प्रेक्षा, ठीक है, मानो मनु जानो जनु जो। तो जो आने से यहाँ पर क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। कौन सा हो जाता है, उत्प्रेक्षा। कौन सा हो जाता है, उत्प्रेक्षा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। यह देखिए अरविंद से, अरविंद मिले कमल, से शिशु वृंद, शिशु मिले छोटे जो बच्चे शस्त्रावस्था में होते हैं, वृंद मिले समूह में, कैसे सो रहे हैं, ठीक है। तो तुलना की जा रही है यहाँ पर, तो किसके माध्यम से पता चल रहा है हमें, इसके माध्यम से। तो ये क्या हो जाएगा मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में संख्या नंबर लिखेंगे, जय का आंसर क्या देंगे आपने देखना है, ठीक है। ये दो हो गए आपके पास, एक चौथा और एक नौवां, इन दोनों के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे, ताकि हमें पता चले कि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको कितना समझ आया है, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी कितना उनको अलंकार समझ में आया, ठीक है दोस्तों। चलिए आज का हमारा अंतिम जो अलंकार है, अंतिम जो पंक्ति है, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। शशि मुख पर, शशि में चंद्रमा, मुख मुंह जिसको हम कहते हैं, मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। अब यहां पर क्या हो रहा है, शशि मुख पर क्या कर दिया है इसने, शशि चंद्रमा का आरोप कर दिया है, ठीक है ना। शशि मुख पर, चंद्रमा रूपी मुख पर, अब रूपी हो गया तो उसको चंद्रमा इसने मान लिया है। शशि मुख पर अर्थात चंद्रमा रूपी मुख पर घूंघट डाल करके आंचल में दीप छिपा रखा है, क्योंकि इतना तेज है उसके चेहरे में कि वो उसमें से भी नजर आ रहा है, घूंघट में से भी, आंचल में से भी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मुख पर शशि का आरोप होने के कारण कौन सा हो जाता है, किसमें लगाते हैं आरोप हम, आरोप कौन से में लगाया जाता है दोस्तों, रूपक अलंकार में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार। तो आज की हमारी वीडियो में हमने किए अलंकार के प्रैक्टिस 10 उदाहरणों की। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।